ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हम फाइनली आज जुजुत्सु काइसेन जीरो मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं यार ये वीडियो दो पार्ट्स में बनेगी या फिर एक ही पार्ट में मैं कवर करने वाला हूँ, यानी वो आपको पता चल जाएगा यार जब वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, अभी मेरे को खुद भी नहीं पता क्योंकि काफी डिटेल्ड बनाना चाहता हूँ मैं नहीं चाहता कि यार मैं मूवी एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसमें फिर मैं ऊपर से कवर कर दूं। मैं चाहता हूँ डिटेल्स आपको पता चले कि वो स्टोरी क्या है, उसके इमोशंस पता चले आपको। इसलिए हो सकता है कि थोड़ी लंबी वीडियो बने और उस वजह से मेरे को दो पार्ट में ये वीडियो लानी पड़ेगी क्योंकि एक बार में मैं इतनी लंबी वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा यार। मतलब एडिट करने में और वॉइस ओवर करने में वाट लगती है, समझा करो। तो चलो फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। यहाँ पे मूवी की शुरुआत में हमें जुजुत्सु काइसेन की जो आपने एनिमे देखी है उससे एक साल पहले का सीन दिखाया जाता है, नवंबर 2016 का, टोक्यो हाई स्कूल का। यहाँ पे एक 16 साल का लड़का होता है जिसका नाम होता है यूटा ओकोत्सु और उसको उसके 4 सीनियर्स यहाँ पे ग्रेजुएशन डे पे बुली कर रहे होते हैं। यूटा उनसे रुकने के लिए कहता है लेकिन वो काफी अकेला होता है और काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। और जब उनमें से एक यहाँ पे यूटा को धमकी देता है कि वो उसको जान से मार डालेगा, तभी यहाँ पे यूटा कहता है रीका, जिसके बाद यहाँ पे एक कर्स स्पिरिट आ जाता है और जो ये लड़के होते हैं जो सिर्फ बुली कर रहे होते हैं वो इनकी वाट लगा देता है कर्स स्पिरिट। ठीक है ना, जिससे कि यूटा सेफ होता है और बाहर बारिश होना शुरू हो जाती है और वो कहता है आई एम सॉरी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि क्लोजेट के अंदर वो सारे बुलीज को बंद कर दिया गया होता है और उसमें से खून निकल रहा होता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यूटा को डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है और इधर गोजो जुजुत्सु काउंसिल के साथ ये बात कर रहा होता है कि अब यूटा का क्या किया जाए। गोजो ये कहता है कि उसको जान से नहीं मारना चाहिए क्योंकि उसकी ताकत काफी कमाल की है और ये हमारे काफी काम भी आ सकता है। इसी वजह से यहाँ पे यूटा को गोजो के अंडर रखा जाता है। गोजो डिसाइड करता है कि वो यूटा को जुजुत्सु हाई में एडमिशन दिलवाएगा और जब वो यहाँ पे यूटा के पास बात करने के लिए आता है तो उसे यहाँ पे यूटा के पास से एक टूटा हुआ चाकू मिला होता है। तो यूटा उसे बताता है कि जब भी वो उसको अपने आप को मारने की कोशिश करता है तो रीका उसे अपने आप को मारने नहीं देती है और ये सब रीका की वजह से हुआ है। यहाँ पे गोजो यूटा को बताता है कि तुम हमारा स्कूल ज्वाइन करोगे, लेकिन यूटा स्कूल ज्वाइन करने से मना कर देता है क्योंकि यार वो लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाता और वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई और स्टूडेंट हर्ट हो। तो वो जो कहता है कि कब तक ऐसे रहोगे, ऐसे तुम अकेले हो जाओगे और दोस्त भी नहीं बना पाओगे और जो तुम्हारे पास ये कर्स एनर्जी है इसका इस्तेमाल तुम लोगों की मदद करने के लिए भी कर सकते हो और हम तुम्हें सिखाएंगे कि इस ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इंट्रोडक्शन सीक्वेंस में हमें दिखाया जाता है यूटा उठता है और जुजुत्सु हाई की ड्रेस पहनता है। यहाँ पे उसने एक नेकलेस पहन रखा होता है जिसमें एक रिंग होती है। यहाँ पे वो गोजो से मिलता है और फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं माकी, जेनिन, इनो, टोगे और पांडा, ये लोग यहाँ पे नए ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं और क्लास में जा रहे होते हैं। यहाँ पे पांडा ये बताता है कि वो जो बच्चे थे उनको जान से नहीं मारा गया था, बस वो जख्मी हुए थे। माकी यहाँ पे ये कहते हैं कि वो यूटा को सीधा कर देंगे और टोगे तो यहाँ पे कुछ कहते ही नहीं है भाई, टूना मेयो और बोर्नेटो फ्लेक्स कहता है बस। यहाँ पे गोजो यूटा को इंट्रोड्यूस करता है क्लास से, लेकिन ये स्टूडेंट्स को ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। तभी यहाँ पे जब यूटा क्लास में आता है वो कुछ कहता भी नहीं है और वो काफी ज्यादा नर्वस होने लग जाता है। तभी यहाँ पे रीका सामने आती है जिसे देख के सारे के सारे सॉर्सरर्स तैयार हो जाते हैं अटैक करने के लिए और माकी यहाँ पे यूटा को डांटती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक कर्स स्पिरिट यूजर होके जुजुत्सु हाई में आने की। यहाँ पे गोजो बताता है कि तकरीबन हर साल जापान में 10,000 लोग रहस्यमय तरीके से मारे जाते हैं कर्सेस की वजह से और ये इन कर्सेस का जन्म नेगेटिव इमोशन से होता है, लोग जो नेगेटिविटी फैलाते हैं उनसे। ठीक है ना, जुजुत्सु हाई में ऐसे ही कर्सेस को एक्सरसाइज करना सिखाया जाता है। यहाँ पे ये सारे के सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं कि भाई ये क्या है, भाई गोजो इसने पहले नहीं बताई इसको ये वाली बात, अब जाके बता रहा है। यहाँ पे गोजो इन सबको पीछे हटने के लिए कहता है और कहता है कि ये जो यूटा का कर्स है काफी ज्यादा ताकतवर है और यहाँ पे रीका भी इन सबको वार्निंग देती है कि तुम यूटा को बुली नहीं करोगे। यहाँ पे भी पहले का सीन दिखाया जाता है जब यूटा 10 साल का था तो उसकी एक बचपन की दोस्त थी रीका ओरिमोटो। ये लोग यहाँ पे सेंडाई सिटी में थे और यूटा का जब बर्थडे था तो रीका ने इधर यूटा को एक रिंग गिफ्ट की थी जो कि एक एंगेजमेंट रिंग थी और इन्होंने ये वादा किया था कि ये जब बड़े होंगे तो साथ में शादी करेंगे। ठीक है, लेकिन इनकी ये एक्साइटमेंट ज्यादा देर नहीं टिकी क्योंकि उसी दिन यहाँ पे रीका को एक कार ठोक देती है जिस वजह से वो उसी दिन मर जाती है। यहाँ पे जब यूटा काफी ज्यादा शॉक में खड़ा होता है, बाकी सारे लोग यहाँ पुलिस को कॉल करते हैं, एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, तो यहाँ पे यूटा नोटिस करता है कि रीका ने उसका पैर पकड़ रखा है और वो यही कहती है कि मुझसे वादा करो कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम मुझसे शादी करोगे। तो यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और गोजो यहाँ पे इन सबको बताता है कि अगर तुम यूटा को बुली करोगे या फिर उसे परेशान करोगे तो रीका तुम सबको मार डालेगी। ठीक है ना, यहाँ पे ये सारे स्टूडेंट्स थोड़े शॉक हो चुके होते हैं और गोजो यहाँ पे इन सभी स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस
करता है कि माकी ज़ेनिन एक कर्स टूल यूजर है और वेपन्स पे काफी एक्सपर्ट है। टोगे एक कर्स स्पीच यूजर है जो कि सिर्फ राइस बॉल के इंग्रेडिएंट्स पे बात करता है जिससे कि वो गलती से किसी और को कर्स ना कर दे। और पांडा एक कर्स्ड कॉप्स है जिसके अंदर कर्स एनर्जी इम्ब्यू की गई है, ठीक है ना। यहाँ पे यूटा और माकी मन में यही सोचते हैं कि भाई गोजो का टीचिंग स्टाइल बड़ा अलग है, भाई ये मतलब क्या बंदा है ये। यहाँ पे इनकी दोपहर के असाइनमेंट में माकी और यूटा को एक साथ रखा जाता है जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं होती यहाँ पे माकी। यहाँ पे यूटा उससे छोटी बड़ी बात करने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पे माकी उसे भाई ज्यादा भाव नहीं देती। उसे वो यही कहती है कि इतने समय से रीका तुम्हें बचाती आई है और तुम ऐसा एक्ट करते हो जैसे कि तुम ही विक्टिम हो, तुम्हारे साथ ही सारी बुरी चीजें हो रही है। देखो मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, जुजुत्सु काइसेन में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास एक गोल होना चाहिए। तभी यहाँ पे पांडा और टोगे आ जाते हैं और वो यहाँ से निकल जाती है। पांडा यहाँ पे माकी की तरफ से यूटा से माफी मांगता है उसके बिहेवियर के लिए और टोगे भी इधर उससे एग्री करता है, लेकिन यहाँ पे यूटा समझ जाता है उसको थोड़ा बहुत, ठीक है। यहाँ पे गोजो माकी और यूटा को एक एलिमेंट्री स्कूल में लेके जाता है जहाँ पे 2 बच्चे गायब हो चुके होते हैं। बेसिकली कर्स ने उन बच्चों को कब्जे में ले लिया होता है, ठीक है। यहाँ पे माकी यूटा को बताती है कि स्कूल्स और हॉस्पिटल्स ऐसी जगह है जहाँ पे काफी ज्यादा नेगेटिव इमोशंस होते हैं, इस वजह से ऐसी ही जगहों पे सबसे ज्यादा कर्सेस देखे जाते हैं। गोजो यहाँ पे इनको इनके असाइनमेंट बताता है कि तुम्हें उन बच्चों को लेके आना है, फिर चाहे जिंदा हो या फिर मरे हुए हो। यहाँ पे वो एक वेल ड्रॉप कर देता है और कहता है कि जिससे कि वो आसानी से इस कर्स को ढूंढ पाए और बाहरी दुनिया को भी इनके बारे में पता ना चले, ठीक है ना। वेल बंद होने से पहले गोजो इनसे कहता है कि बस कोशिश करना कि मरना मत। यहाँ पे इनके पास रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं होता और ये वेल क्लोज हो चुकी होती है, ठीक है। यहाँ पे यूटा देखता है कि माकी कुछ लो ग्रेड कर्सेस के साथ लड़ रही होती है और वो आसानी से इन सब की बैंड बजा देती है और वो यूटा को बताती है कि ये ग्रुप में घूम रहे हैं इसलिए क्योंकि कमजोर कर्सेस ऐसा ही करते हैं, बिल्कुल कमजोर इंसानों की तरह ये लोग ग्रुप में ही घूमते हैं। यहाँ पे यूटा उसकी एबिलिटीज को देख के काफी ज्यादा सरप्राइज और इम्प्रेस हो चुका होता है कि वो कितनी आसानी से इन सबको एक्सरसाइज कर सकती है। यहाँ पे वो उसके पीछे पीछे स्कूल के अंदर जाता है। जब ये स्कूल के अंदर एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो यूटा काफी ज्यादा डर रहा होता है। वो यहाँ पे माकी से बात करने की कोशिश करता है और उसे कहता है मिस जेनिन, लेकिन यहाँ पे इसी बात से वो चिढ़ जाती है और वो कहती है कि मेरे को जेनिन नाम से मत बुलाओ, वो मेरा फैमिली नेम है, ठीक है ना, और मुझे वो पसंद नहीं। यहाँ पे जो क्वेश्चन उसने पूछा होता है उसका आंसर दे देती है। यहाँ पे काफी सारे लो ग्रेड कर्सेस होते हैं स्कूल में लेकिन वो अटैक नहीं कर रहे होते हैं, वो बस छुपे हुए होते हैं। यहाँ पे माकी यही सोचती है कि क्या ऐसा यूटा और रीका की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे माकी यूटा से उससे रैंकिंग पूछती है कि 4 से 1 में तुम्हारी रैंकिंग कितनी है। तो यहाँ पे यूटा कहता है कि मेरे को याद नहीं है। तो माकी कहती है ओहो वो बेवकूफ पट्टी वाला बंदा, उसने तुम्हें एक स्टूडेंट आईडी दी होगी, वो दिखाओ मेरे को। यहाँ पे माकी देखती है कि उसकी स्टूडेंट आईडी पे स्पेशल ग्रेड लिखा होता है जो कि ग्रेड 1 से भी ज्यादा ऊपर है, यानी कि यहाँ पे यूटा काफी ज्यादा खतरनाक है और ताकतवर भी है। इससे पहले कि ये कुछ रिएक्ट कर पाए तभी यहाँ पे बहुत बड़ा पीछे से कर्स आ जाता है जो कि बिल्डिंग का भाई साइड उड़ा देता है। यहाँ पे माकी उस कर्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है अपने वेपन से, लेके यहाँ पे इनकी वाट लग जाती है और वो भाई इन दोनों को खा जाता है और कहता है कि अच्छा खाना मिला, बहुत मजा आया। यहाँ पे ये दोनों भाई उस कर्स के पेट में आ चुके होते हैं और माकी को यहाँ पे काफी गुस्सा आता है कि उसका टूर यहाँ पे खो चुका है। यूटा तो भाई शॉक हो चुका होता है, उसको तो याद दिलाना पड़ता है कि उसको खा लिया गया है। वो यहाँ पे ये कहता है कि मेरे को तो ये भी नहीं पता कि रीका को बुलाते कैसे है। तो माकी कहती है चिंता करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि एक बार वेल नीचे गिर जाएगा तो हमारी मदद के लिए कोई ना कोई तो आ जाएगा, लेकिन वो फिर भी गुस्सा आ रहा है। तभी इनको यहाँ पे रोने की आवाज सुनाई देती है। पीछे वो 2 बच्चे होते हैं जिनको ये लोग ढूंढते हुए आए होते हैं और इनके ऊपर कर्स का इफेक्ट हुआ होता है, ठीक है, और इनमें से एक छोटा वाला तो बेहोश भी हो चुका होता है। यूटा कहता है कि इनको क्या हुआ और हम क्या कर सकते हैं इनकी मदद करने के लिए। तो माकी यही कहती है कि तुम्हारी तरह सब लोग कर्स एनर्जी को झेल नहीं सकते। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि माकी भी इधर कर्स एनर्जी को नहीं झेल पा रही होती है और वो भी बेहोश होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे वो बच्चे मदद की भीख मांगते हैं और यूटा कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। माकी यहाँ पे थोड़ा सा होश में होती है और वो यही कहती है कि बताओ मेरे को यूटा कि तुम जुजुत्सु हाई में क्यों आए, क्या अचीव करना चाहते हो तुम। तो यहाँ पे यूटा कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि किसी को नुकसान ना पहुंचे और मैं गोजो की बात से सहमत हूँ कि अगर मैं सबसे अलग रहूंगा तो मैं काफी ज्यादा अकेला पड़ जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि लोगों को मेरी जरूरत पड़े जिससे कि मेरे दोस्त बने और मेरे अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है जिससे मैं अच्छी जिंदगी जी सकूं। तो माकी कहती है कि उससे पहले तुम्हें कर्सेस को एक्सरसाइज करना होगा, उसके बाद ही तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और नए नए दोस्त बनेंगे। जुजुत्सु हाई में यही चलता है। यहाँ पे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और इससे यहाँ पे हमें यूटा के रिंग दिखाई जाती है। यहाँ पे वो रीका से कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो और अपनी ताकत मेरे को दो। यहाँ पे तभी भाई रीका आती है और उस कर्स की ऐसी तैसी कर देती है, भाई उसको चीर फाड़ करना शुरू कर देती है। गोजो यहाँ पे वेल के बाहर से ये सब देख रहा होता है और वो कहते हैं कितना खतरनाक सीन है ये। रीका यहाँ पे अपनी फुल पावर में मैनिफेस्ट हो चुकी होती है और यूटा इधर माकी और उन दोनों बच्चों को वेल से बाहर निकालने के लिए भाग के आ रहा होता है। यहाँ पे वो थक के नीचे गिर जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे रीका के बचपन का एक इमेज टाइप दिखाई जाती है। वो यहाँ पे यही कहती है चिंता मत करो, आगे बढ़ते रहो यूटा, तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे यूटा फिर से उठता है और वेल से बाहर आ जाता है। वेल भी यहाँ पे नीचे गिर चुकी होती है, ठीक है ना। गोजो इधर यूटा को शाबाशी देता है और दूसरी ओर हमें यहाँ पे हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूटा को पूरा भरोसा नहीं होता कि माकी और वो बच्चे बच चुके हैं क्योंकि उसने उनको बचाया होता है, उसने पहली बार किसी की मदद की होती है। यहाँ पे वो
अपनी उंगली पे उस फिंगर को देखता है और वो यही कहता है कि मैंने पहली बार रीका को अपनी मर्जी से बुलाया है। तो गोजो कहता है क्या बात है, तुम तो प्रोग्रेस कर रहे हो, अच्छी बात है। तो यहाँ पे एक बच्चा आईवी ट्रिप के साथ जा रहा होता है, जिससे कि यार यूटा को अपने बचपन का सीन याद आता है जब वो रीका से हॉस्पिटल में मिलने गया था बहुत पहले, और ये लोग फिर वॉक्स पे जाने लगे, उसके बाद अच्छे दोस्त बन गए, फिर प्लेग्राउंड में साथ खेलने लग गए। और उसके बाद यहाँ पे उसको याद आता है रीका का चेहरा जब उसने उसके मैरिज के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था। यहाँ पे उसकी थिंकिंग बदल चुकी होती है और उसको ऐसा लगता है कि शायद उस दिन रीका ने यूटा को नहीं बल्कि यूटा ने रीका को कर्स किया था, क्योंकि यूटा चाहता था कि रीका उसको कभी भी छोड़ के ना जाए। गोजो यहाँ पे अपनी ही थ्योरी एक बताता है कि प्यार से ज्यादा टेढ़ा कर्स और कोई हो नहीं सकता, और यूटा इधर गोजो को प्रॉमिस करता है कि वो रीका के इस कर्स को जरूर तोड़ेगा जब तक वो जुजुत्सु हाई में है, और गोजो ये सुन के काफी ज्यादा खुश होता है। यहाँ पे हमें फिर से एलिमेंट्री स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कर्स की ऐसी तैसी हुई थी, और यहाँ पे एक आदमी आता है जिसको यूटा का स्टूडेंट आईडी कार्ड मिलता है जो कि वहीं पे गिर गया था। यहाँ पे काउंसिल गोजो को काफी डांटती है कि यूटा ने 422 सेकंड्स के लिए रीका के कर्स को मैनिफेस्ट किया और इससे काफी खतरा हो सकता था, लेकिन यहाँ पे गोजो कोई एक्सक्यूज नहीं बनाता और वो ये कहता है कि मैं अपनी पूरी जान भी लगा देता अगर उन बच्चों को बचाने के लिए, अगर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती तो। और हमें नहीं पता है कि रीका कितनी ज्यादा पावरफुल है, वो किसी जुजुत्सु सॉर्सर की लाइन से नहीं आई है, फिर भी इतनी ज्यादा ताकतवर है, और हम जिस चीज को समझ नहीं सकते उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसलिए हम बस अभी बैठ के देख ही सकते हैं। यहाँ पे ये काउंसिल गोजो को बताती है कि तुम्हें याद है ना कि यूटा का एग्जीक्यूशन अभी सस्पेंड हुआ है, ठीक है ना, खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हमारा डिसीजन वही है। तो गोजो कहता है ठीक है, फिर अगर ऐसा होगा तो मैं यूटा की साइड ही रहूंगा। यहाँ पे जब गोजो इधर से बाहर निकलता है तो वो इनके आउटडेटेड तरीकों पे थोड़ी उंगली उठाता है, वो ये सोचता है पता नहीं कैसे काम करते हैं ये लोग। यहाँ पे वो यही कहता है कि बच्चों से उनको बचपन नहीं छीना जाना चाहिए, और वो अपना यहाँ पे ब्लाइंड फुल पहनता है। वो देखता है कि यहाँ पे यूटा टोगे और माकी के साथ भाग रहा होता है, लेकिन वो दोनों काफी ज्यादा फास्ट होते हैं। गोजो इधर यूटा को एक आर्मरी में लेके जाता है जहाँ पे काफी सारे वेपन्स होते हैं, और वो ये कहता है कि एक रीका जितने ताकतवर कर्स को एक्सरसाइज करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है और काफी ज्यादा डिफिकल्ट भी है। इसी वजह से एक कर्स एनर्जी में हजारों ऐसी गांठें होती है जिनको एक एक करके खोला जाता है, और ऐसा सिर्फ वही कर सकते हैं जिसका वो कर्स हो, यानी कि तुम यूटा। यहाँ पे गोजो यूटा को एक कटाना दिखाता है और वो कहता है कि तुम रीका की कर्स एनर्जी को इस ब्लेड के अंदर इम्ब्यू कर सकते हो, जैसे कि तुमने रिंग के अंदर उस एनर्जी को डाल रखा है, जिस वजह से धीरे धीरे करके तुम रीका की कर्स एनर्जी के ऊपर कंट्रोल बनाने लगोगे इस कटाना की मदद से। और जब तुम पूरी तरह से ऐसा कर दोगे तो तुम दोनों ही आजाद हो जाओगे, लेकिन एक कटाना चलाने से पहले तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप आनी चाहिए। तो यहाँ पे आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है। यूटा इधर माकी के साथ भाई प्रैक्टिस शुरू कर देता है, और माकी इधर अपने बो स्टाफ से यूटा से लड़ना शुरू कर देती है। पांडा और टोगे बैठ के देख रहे होते हैं। यूटा यहाँ पे काफी ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन माकी इधर काफी ज्यादा फुर्तीली और फ्लेक्सिबल होती है। जब यहाँ पे गोजो यूटा को डिस्ट्रैक्ट करता है तो माकी उसको भाई नीचे गिरा देती है, और यूटा कहता है कि यार इतनी गुस्से से क्यों लड़ रही हो, तुम शांति से भी तो लड़ सकती हो। तो माकी कहती है कि तुम्हें ऐसे ही प्रैक्टिस करनी चाहिए जैसे कि ये एक असली लड़ाई हो, और जब तक तुम्हें दर्द नहीं मिलेगा तब तक तुम ग्रो कैसे होगे। जिसे सुन के यहाँ पे वो फिर से खड़ा हो जाता है और फिर से माकी को चैलेंज करता है लड़ने के लिए। पांडा और गोजो यहाँ पे यूटा की पिछले 3 महीने की जर्नी को डिस्कस करते हैं कि कैसे सब कुछ चेंज हो चुका है, और टोगे भी यहाँ पे एग्री करता है। पांडा नोटिस करता है कि इधर माकी का बिहेवियर भी काफी ज्यादा चेंज हो चुका होता है, और वो बाकी किसी वेपन यूजर के साथ ऐसे प्रैक्टिस नहीं करती है। तो यहाँ पे वो यूटा को चिल्ला के बुलाता है और कहता है हे मुझे बताओ, एक लड़की के अंदर तुम्हें बड़े ब्रेस्ट पसंद है या फिर छोटे? तो ये सुन के यूटा को काफी एम्बैरेस फील होता है, उसको शर्म से आने लग जाती है और वो कहता है कि मेरे ख्याल से बड़े। तो पांडा यहाँ पे एक्साइटेड हो जाता है और वो माकी से कहता है हे माकी, ऐसा लगता है तुम्हारा चांस बन सकता है। तो माकी को इससे काफी गुस्सा आता है और वो यहाँ पे पांडा से लड़ना शुरू कर देती है। यहाँ पे यूटा टोगे से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, तो टोगे बस बोलता है क्या, और फिर से उनको देखने लग जाता है। यहाँ पे यूटा सोचता है कि भाई यार ये टोगे क्या सीन है, मतलब इसका यार मेरे को समझ नहीं आता यार, ये बाकी लोगों की तरह बात क्यों नहीं करता। तो यहाँ पे गोजो टोगे के लिए एक असाइनमेंट लेके आया होता है जो कि रिक्वेस्ट की गई होती है स्पेशली। पांडा यूटा को बताता है कि टोगे ही एक ऐसा सेकंड ग्रेड सॉर्सरर है फर्स्ट ईयर्स में जो कि अकेले मिशंस पे जा सकता है। यूटा ये सुन के काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, और माकी अभी ये सोचते हैं कि यार मतलब ये क्यों इंप्रेस हो रहा है जबकि ये तो हम सबसे ज्यादा ताकतवर है, एक स्पेशल ग्रेड है ये। यहाँ पे गोजो यूटा को भी टोगे के साथ भेजता है जिससे कि वो वहाँ पे जाए और कर्सेस को एक्सरसाइज करने के बारे में कुछ सीखे। गोजो बताता है कि एक कर्स को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले उसको समझना आना चाहिए। यहाँ पे गोजो यूटा को बताता है कि आज मैं तुम लोगों के साथ नहीं चलूंगा क्योंकि टोगे अकेले ही ये सब संभाल लेगा, और प्लीज तुम कोशिश करना कि रीका को बाहर ना निकलने दो, सिर्फ उतनी ही ताकत का इस्तेमाल करना जो कि तुमने कटाना के अंदर डाली होगी, ठीक है ना। अगर तुमने उसको बाहर निकाला तो तुम दोनों मारे जाओगे, समझे ना। तो यूटा यहाँ पे शॉक हो जाता है कि भाई गोजो तो मजाक करना भी नहीं जानता, मतलब कैसी फालतू के मजाक कर रहा है ये। यहाँ पे यूटा और टोगे को हापीना शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में छोड़ा जाता है जो कि एक अबैंडन्ड एरिया होता है जिसको कुछ समय बाद तोड़ा जाने वाला है क्योंकि यहाँ पे एक मॉल बनने वाला है। इजीची यहाँ पे इनको असाइनमेंट समझाता है कि क्या सीन है क्या नहीं। यहाँ पे काफी लो ग्रेड
कर्सेस देखे जा रहे हैं इस शॉपिंग सेंटर में, तो टोगे को इसलिए यहाँ पे बुलाया गया है। यूटा देखता है कि टोगे इधर होता ही नहीं है, वो यहाँ पे कोने की एक दुकान में से बाहर निकलता है, उसके हाथ में एक थ्रोट स्प्रे होती है। इचिची इधर सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका होता है और वो कहता है कि यहाँ पे सारे के सारे कर्सेस को एक्सरसाइज करना जरूरी है वरना मॉल नहीं खुल पाएगा, तो बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ पे वो एक वेल बना के चला जाता है। यूटा इधर टोगे के साथ इन कर्सेस को ढूंढना शुरू करता है। ये लोग देखते हैं कि काफी ग्रुप्स होते हैं इधर कर्सेस के, बिल्कुल स्कूल की तरह। एक मतलब कुछ फिशेस होती है जो कि स्विम कर रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। यूटा को माकी की एडवाइस याद आती है कि जो कमजोर कर्स होते हैं वही ग्रुप बना के चलते हैं और इनको हराना काफी ज्यादा आसान होगा। टोगे इधर अपना स्कार्फ नीचे करता है और उसके मुंह पे यहाँ पे हमें ट्राइबल मार्किंग्स दिखाई जाती है और वो कहता है एक्सप्लोड, जिससे कि ये सारे के सारे कर्सेस भाई फट जाते हैं एक तरीके से और नीचे गिर जाते हैं। यूटा कहता है बस काम खत्म। तो टोगे कहता है कि टू ना मेयो। उसका गला यहाँ पे हल्का सा खराब हो चुका होता है, तो यूटा को समझ आता है कि इसलिए उसने थ्रोट स्प्रे ली थी, लेकिन वो टोगे की पावर को देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका होता है। लेकिन अभी भी वेल नीचे नहीं गिरी होती है। इन दोनों को यहाँ पे शक होने लग जाता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी एक बहुत ज्यादा ताकतवर कर्स इन दोनों के पीछे से आता है और हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी दूर से इनको देख रहा होता है और ये लोग उस आदमी को नहीं देख पा रहे होते क्योंकि वो काफी दूर होता है। टोगे यहाँ पे उस कर्स का लेफ्ट हाथ तोड़ देता है बोल के ट्विस्ट, लेकिन ये एफर्ट काफी ज्यादा होता है जिससे कि उसकी वाट लग जाती है, वो नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पे वो कर्स इनके ऊपर अटैक करता है और यूटा इधर टोगे को बचा के दूर ले आता है, जिससे कि इस भगदड़ में टोगे की वो थ्रोट स्प्रे भी पीछे गिर जाती है। यूटा समझ जाता है कि जब तक हम इस कर्स को एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक वेल नीचे नहीं गिरेगी। तो यहाँ पे टोगे अकेले आगे बढ़ने की कोशिश करता है और वो आगे जा रहा होता है, लेकिन यूटा इससे काफी ज्यादा इंप्रेस होता है कि यार टोगे पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार है और वो ये कहता है कि हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे, तुम्हें अकेले जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यूटा रीका से उसकी थोड़ी कर्स एनर्जी मांगता है, उस ब्लेड के अंदर डालता है, उस कर्स एनर्जी को इम्ब्यू करता है, ठीक है। वो आसानी से इस कर्स के अटैक से बचा के आगे बढ़ने की कोशिश करता है और उसे टोगे की ताकत पे पूरा यकीन होता है। उसको बस यहाँ पे थ्रोट स्प्रे लानी होती है। वो ये स्प्रे उठा के जल्दी से टोगे की ओर फेंकता है, जिसे टोगे जल्दी से पी के चिल्लाता है कि कुचल जाओ। तो यहाँ पे भाई पूरी तरह से वो कर्स एक्सरसाइज हो चुका होता है और ये दोनों एक दूसरे को ही हाई फाइव देते हैं। लेकिन यूटा यहाँ पे यही कहता है कि जब एक बार वो रीका का कर्स तोड़ देगा तो वो फिर से एक आम इंसान बन जाएगा, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान, और उसके बाद उसको जुजुत्सु हाई को छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन बस वो किसी के काम आना चाहता है। यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं होती, ये वेल अभी भी नीचे नहीं गिरा होता और दूर से वो बंदा जो यहाँ पे देख रहा होता है एलिमेंट्री स्कूल का, जो कि एलिमेंट्री स्कूल में भी था, उसे उम्मीद थी कि उसको फिर से रीका का कर्स देखने को मिलेगा क्योंकि वो खुद भी एक स्पेशल ग्रेड है, तो वो देखना चाहता है कि दूसरा स्पेशल ग्रेड कैसा दिखता है। लेकिन यहाँ पे उसको रीका देखने को ही नहीं मिली। यहाँ पे एक कर्स यूटा का आईडी कार्ड उसको लाके देता है और वो ये कहता है कि ऐसा लगता है कि आईडी कार्ड भी वापस देना पड़ेगा मेरे को। जब स्कूल में यहाँ पे टोगे प्लांट्स को पानी दे रहा होता है तो पांडा यहाँ पे टोगे की सारी पावर्स यूटा को बताता है। वो बताता है कि टोगे जब पैदा हुआ था तो उसके पास कर्स स्पीच की एबिलिटी थी और बचपन में वो गलती से ना चाहते हुए भी लोगों को कर्स कर दिया करता था। तो यूटा यहाँ पे समझता है कि उसकी भी सेम सी ही प्रॉब्लम है। जब ये दोनों यहाँ पे बात कर रहे होते हैं तो माकी जो यूटा को बुलाती है ट्रेनिंग करने के लिए, तो पांडा यहाँ पे भाई काफी खतरनाक तरीके से शर्माता है और हंसता है, मतलब फ्लर्ट टाइप कर रहा होता है वो, मतलब चिढ़ा रहा होता है यार एक तरीके से माकी को। यहाँ पे यूटा इस टॉपिक को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है। वो कहता है और वो माकी से पूछता है कि क्या तुम मेरे को बता सकती हो कि मैं रीका की कर्स एनर्जी को कटाना में कैसे डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे माकी कहती है मेरे से कभी कर्स एनर्जी के बारे में मत पूछना। यूटा यहाँ पे शॉक हो जाता है कि उसने ऐसा क्यों बोला, लेकिन पांडा को समझ आता है, हमें भी समझ आता है क्योंकि भाई माकी के पास खुद की कोई कर्स एनर्जी नहीं है, तो उसको कैसे पता होगा कि स्वॉर्ड में कर्स एनर्जी कैसे डाली जाती है। शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे गोजो जब इधर रेसिडुअल ढूंढने के लिए आता है तो इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको पता चलता है कि इधर प्रॉपर्टी डैमेज के अलावा एक अलग सी सेंट है। वो वही जाता है जहाँ पे वो बंदा बैठा होता है, तो उसको एहसास होता है कि यहाँ पे कोई और भी था, कोई ताकतवर कर्स। इचिची बताता है कि हमारी वेल के ऊपर एक और वेल डाली गई थी जो कि काफी ज्यादा ताकतवर थी और वो जो खतरनाक वाला कर्स था वो एक सेमी ग्रेड 1 था। इचिची यहाँ पे काफी ज्यादा एम्बैरेस फील करता है कि उसने पूरी तरह से सारी प्रिपरेशन नहीं की और इसके पीछे उसकी गलती है। तो गोजो कहते हैं चिंता मत करो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें आउट क्लास किया गया है। दूसरा यहाँ पे हमें एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही आदमी होता है और यहाँ पे 3 बैनर्स होते हैं जिसपे लिखा होता है कि ताकतवर लोगों को प्यार करो, कमजोरों को सजा दो और बेवकूफों को जान से मार डालो। गोजो बताता है कि ये और कोई नहीं बल्कि सुगोरू गेटो है, एक स्पेशल ग्रेड कर्स यूजर जिसको 3 और लोगों के साथ जुजुत्सु हाई से एक्सपेल किया गया था क्योंकि इन्होंने 100 से भी ज्यादा नॉर्मल लोगों को कर्स किया था जिनसे उनकी मौत हो गई थी। गोजो यहाँ पे गेटो को सबसे बेकार और बुरा कर्स यूजर कहता है। यहाँ पे हमें गेटो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक औरत अपनी बेटी के साथ होती है और ये लोग यहाँ पे एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के लिए आए होते हैं। बेसिकली यहाँ पे गेटो जब आके बैठता है तो उसको समझ आ जाता है कि इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है। वो उस कर्स को देख पाता है जिस कर्स को ये लोग नहीं देख पाते। वो कर्स उस लड़की को फिजिकली टच कर रहा होता है, तो गेटो आसानी से उस कर्स को हटा देता है और एक छोटे से स्फेयर में बना देता है जिससे उस लड़की को काफी अच्छा फील होने लग
जाता है और वो अपनी माँ के साथ यहाँ से चली जाती है। जब ये जाते हैं तो गेटो अपनी असिस्टेंट से यही कहता है कि ये बस बेवकूफ बंदर लोग हैं जिनको जुजुत्सु का इस्तेमाल करना नहीं आता है। यहाँ पे उसकी असिस्टेंट लीडर्स के साथ उसकी मीटिंग के बारे में बताती है तो गेटो अपने ऊपर डिओड्रेंट डालता है जिससे कि उसके अंदर से मंकी की स्मेल चली जाए, यानी कि बंदरों की स्मेल चली जाए, है कि नहीं। तब यहाँ पे दूसरा कस्टमर आता है जो कि भाई काफी परेशान होता है कर्ज से। असिस्टेंट बताती है कि इस बंदे ने यहाँ पे इन लोगों को 105 बिलियन येन दी है लेकिन पिछले 6 महीने से एक भी डोनेशन नहीं दिया है। यहाँ पे गेटो उस बंदे से कहता है कि तुम्हारे साथ तो ऐसे ही होना चाहिए, तुम एक मनी पैसे इकट्ठा करने वाले बंदर हो और जब एक बंदर के पास पैसा ही ना हो तो उसका मतलब क्या है। तो गेटो उस पहले वाले स्फेयर को निगल लेता है और अपनी चुटकी बजाता है जिससे कि यहाँ पे कुछ कर्सेस आ जाते हैं जो उस बंदे के चेहरे को भाई खाना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पे खून ही खून हो जाता है। और गेटो यहाँ पे अपनी असिस्टेंट से कहता है छी देखा ना, इसलिए मैं इन सबको बंदर कहता हूँ। गेटो जब यहाँ पे लीडर के साथ मीटिंग करता है तो ये उसके खुद के बच्चे टाइप होते हैं, ठीक है, और वो यही कहता है कि जुजुत्सु सॉर्सर्स के लिए एक जन्नत बनाएगा और इसलिए अब हम जुजुत्सु हाई के साथ वॉर करेंगे। यहाँ पे स्कूल में यूटा को थोड़ा सा अजीब सा फील होता है लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी ओर गोजो और प्रिंसिपल यागा सिचुएशन देख रहे होते हैं। गोजो का यकीन होता है कि इन सब के पीछे गेटो का हाथ है तो ये सब के सब यहाँ पे गुस्से से बाहर निकलते हैं। माकी पांडा और टोगे को रियलाइज होता है कि यूटा का इंट्यूशन बिल्कुल सही था क्योंकि यहाँ पे एक 4 पंखों वाला पेलिकन टाइप आता है जिसपे से गेटो और उसकी गैंग नीचे उतरती है। गेटो यहाँ पे जल्दी से यूटा के पास आता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है, उसको अपने साथ शामिल करने के लिए मनाने लग जाता है लेकिन तभी यहाँ पे गोजो आ जाता है और बाकी सब भी आ जाते हैं, प्रिंसिपल वगैरह, ठीक है। यहाँ पे गेटो इनको टॉन्ट मारता है और बोलता है कि माकी तो अपने क्लैन के लिए एक फेलियर है, तुम जैसे लोगों की क्या जरूरत है, जिस दुनिया के बारे में मैंने सोचा है उसमें तुम्हारे जैसे बंदरों की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सुन के यूटा को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि कोई अगर उसके दोस्तों की इंसल्ट कर रहा है तो वो उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो गेटो यहाँ पे उससे माफी मांगता है लेकिन यहाँ पे फिर से गोजो कहता है कि तुम यहाँ पे आए क्यों हो। तो गेटो कहता है कि मैं वॉर अनाउंस करने आया हूँ। 24 दिसंबर को मैं और मेरी गैंग 100 डीमंस की नाइट परेड करेंगे शिंजुकू, टोक्यो और क्योटो में। यहाँ पे गेटो जाते जाते इन स्टूडेंट्स को भी धमकी देता है और एक फ्लैशबैक में बताया जाता है कि गेटो बताता है कि जुजुत्सु सॉर्सर्स नॉन सॉर्सर्स को प्रोटेक्ट करते हैं और जैसा वो सोचता है गोजो उससे सहमत नहीं है। यहाँ पे एक क्राउडेड सीन हमें दिखाया जाता है। गेटो गोजो से पूछता है कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो इसलिए तुम साटोरू गोजो हो या फिर तुम साटोरू गोजो हो इसलिए इतने ज्यादा ताकतवर हो। गेटो बताता है कि अगर वो गोजो जितना ताकतवर होता तो उसके आइडियाज बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं रहते, फिर चाहे वो जो भी करता वो ही सही होता। जिसके बाद यहाँ पे इजीची गेटो के ऊपर एक रिपोर्ट गोजो का लाके दिखाता है। वो बताता है कि उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है लोगों को कर्ज से मुक्त करने के लिए, जिसके बाद से यहाँ पे कर्सेस की संख्या पिछले कुछ सालों में कम हो चुकी है। ऐसा लगता है कि उसने ही वो सारे कर्ज अपने पोजीशन में ले लिए हैं, तो तकरीबन 2000 के अराउंड कर्सेस होंगे उसके पास। यागा कहता है कि ऐसा है तो वो ज्यादातर कमजोर कर्सेस ही होंगे और तकरीबन गेटो के पास अभी 50 सॉर्सरर्स होंगे। गोजो ये सोचता है कि गेटो ऐसी लड़ाई क्यों करना चाहता है जिसमें वो जीत ही नहीं सकता। यहाँ पे यागा ये अनाउंस करता है कि इन्हें बाकी 3 क्लाइंट्स को इसके बारे में बताना होगा और उनसे हेल्प लेनी होगी एलुमनाई से। दूसरी ओर गेटो यहाँ पे हंसता है प्रिंसिपल के प्लान के ऊपर। यहाँ पे 24 दिसंबर का हमें सीन दिखाया जाता है और गेटो इधर शिंजुकू, टोक्यो और क्योटो में गैंग्स अपनी भेजता है, ठीक है, अटैक करने के लिए और सॉर्सरर्स को गुमराह करने के लिए, जिससे कि पीछे से गेटो जाके यूटा को स्कूल के अंदर अटैक कर सके। उसका मेन प्लान होता है कि वो यूटा को मार के रीका को एब्जॉर्ब कर लेगा और एक स्पेशल ग्रेड कर्स होने की वजह से पूरी की पूरी वॉर उसके फेवर में आ जाएगी क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। रीका भली यूटा के साथ कनेक्टेड है लेकिन गेटो इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो उसको एब्जॉर्ब कर सकता है अगर एक बार वो उसके होस्ट को मार दे तो। यहाँ पे गेटो जुजुत्सु हाई के गार्ड्स को मार देता है और यूटा और माकी इधर अपनी ही बातें कर रहे होते हैं। माकी इधर यूटा को अपने बारे में बताती है कि वो जेनिन क्लैन से है जो कि अपनी पावर की वजह से ही जाने जाते हैं, लेकिन माकी के पास कोई भी पावर नहीं है। वो इन ग्लासेस के बिना कर्सेस को देख भी नहीं सकती, तो अपनी कर्स एनर्जी को अपने टूल्स में डालना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन सब के बावजूद वो जुजुत्सु हाई में आई जिससे कि वो अपने आप को साबित करके दिखा सके। यहाँ पे यूटा याद करता है कि इसी वजह से शायद माकी अपने बारे में पहले कुछ बताया नहीं करती थी, लेकिन अब उसको काफी ज्यादा पसंद है जुजुत्सु सॉर्सरी और वो अपनी पूरी जी जान से मेहनत कर रही है आगे बढ़ने के लिए। यूटा उसको देख के काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और उसे बोलता है कि तुम कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो और कितनी कमाल की हो। माकी को यहाँ पे पहले का सीन याद आता है जब उसकी मॉम ने सबके सामने उसकी बेइज्जती की थी कि तुम तो एक सॉर्सर भी नहीं हो, तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम कभी कुछ कर भी नहीं सकती। तो यहाँ पे यूटा की इस बात को सुन के उसको काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है, लेकिन वो ऐसा दिखाती नहीं है। वो मन में यही कहती है कि ये सुन के उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन फिर भी वो ब्लश करती है और ये दोनों हंसते हैं। गेटो यहाँ पे जुजुत्सु हाई के आसपास एक वेल ड्रॉप करता है और कर्सेस यहाँ पे सिटीज के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। गोजो यहाँ पे देखता है कि ये जो मेगुएल है जो कि एक कर्स रोप यूजर है, ये शायद कुछ अलग हो सकता है। यहाँ पे मेगुएल मानामी के साथ अपना प्लान डिस्कस करता है जिससे कि ये सॉर्सरर्स का ध्यान बढ़ा सके शहर में, और दूसरी ओर गेटो यूटा को मार के रीका
यूटा के ऊपर कब्जा कर सके। माकी को यहाँ पे गेटो दिखता है यार्ड में, तो वो उसको चैलेंज करती है लड़ने के लिए। गोजो नोटिस करता है कि गेटो आसपास नहीं है और वो ये सोचता है कि हो सकता है कि वो किसी और सिटी में हो। तभी यहाँ पे एजीची आता है एक रिपोर्ट लेके, जो कि गोजो ने यूटा के बारे में मंगवाई थी। जैसे ही वो रिपोर्ट गोजो पढ़ता है तो वो इमीडिएटली टोगे और पांडा के पास जाता है और वो कहता है कि यूटा को तुम्हारी जरूरत है स्कूल में, जल्दी से स्कूल में जाओ, मैं एक बार उस फॉरेनर को निपटा दूं, उसके बाद मैं तुम्हारे पास मदद करने के लिए आ जाऊंगा। यहाँ पे मेगुएल और मनामी नोटिस करते हैं कि गोजो उन दोनों को टेलीपोर्ट कर रहा होता है, तो इसका मतलब उसको समझ आ चुका है कि इनका प्लान क्या है। तो मनामी इधर किमिको और नानाको को बुलाता है लड़ने के लिए। ये कर्स के मुंह से बाहर निकलते हैं। मेगुएल इधर गोजो को चैलेंज करता है और गोजो भी इधर अपनी आइज रिवील करता है और वो यही कहता है कि मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, तो जल्दी से इसको खत्म करते हैं। टोगे और पांडा इधर वेल के बाहर आते हैं और गेटो को पता चल जाता है कि उसकी वेल में कोई ना कोई तो घुसा है, वहां पे एक छेद हो चुका होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि माँ की हार चुकी होती है, पूरा खून ही खून होता है जमीन पे। गेटो इनकी स्पीड को अंडरएस्टिमेट करता है क्योंकि थोड़ी सेकंड्स बाद ही यहाँ पे पांडा आ जाता है अपने गोरिल्ला मोड में और भाई वो अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन गेटो भाई माकी के स्टाफ से उसकी बैंड बजा देता है। जब पांडा नीचे गिरता है तो पीछे से टोगे आ जाता है और वो चिल्लाता है दबो। तो यहाँ पे गेटो भाई बिल्डिंग से नीचे क्रश हो जाता है और इससे भाई टोगे की काफी पावर लगी होती है और उसके मुंह से खून भी निकल जाता है। पांडा यहाँ पे माकी के पास जाता है जो कि अभी भी जिंदा होती है। गेटो यहाँ पे फिर से पीछे से आ जाता है और एक और अटैक करता है। यूटा को फिर से आवाज आती है, उसे लगता है कि एक और अर्थक्वेक है। गेटो ने यहाँ पे माकी, टोगे और पांडा को हरा दिया होता है। तीनों के तीनों यहाँ पे बेहोश पड़े होते हैं। वो यहाँ पे इंप्रेस होता है काफी ज्यादा इनको देख के कि कैसे वो अपने दोस्त को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़े। मतलब आखिरी सांस क्या मतलब, हार गए अभी तो। यहाँ पे फाइनली यूटा आता है अपनी कटाना को लेके और वो जब देखता है कि उसके क्लासमेट्स यहाँ पे नीचे पड़े हुए होते हैं तो टोगे उसको यहाँ से भागने के लिए कहता है। लेकिन गेटो इधर यूटा से फिर से बातचीत करने लग जाता है। ये सुन के यहाँ पे यूटा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो रिका को पूरी तरह से फिर से मैनिफेस्ट करता है दूसरी बार। यहाँ पे गेटो कुछ लो ग्रेड कर्सेस को भेजता है तो यूटा उसको अपनी कटाना से ही मार गिराता है और रिका बाकी स्टूडेंट्स को सेफली कहीं और लेके जाती है। यहाँ पे टेरेस पे यूटा हीलिंग स्पेल का इस्तेमाल करके अपने दोस्तों को हील करता है और रिका इधर माकी को बहुत बुरी तरह से हिलाने लग जाती है और कहती है इसमें तुम्हारी गलती है जिससे यूटा इतना ज्यादा परेशान है। तो यूटा यहाँ पे कहता है रिका से कि नहीं ऐसा मत करो, माकी का ध्यान रखो, उसको चोट नहीं लगनी चाहिए। तो रिका कहती है मुझे माफ करना, प्लीज मेरे को माफ कर दो, तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना। तो यूटा कहता है नहीं, मैं तुमसे कभी गुस्सा नहीं हो सकता। यहाँ पे रिका गेटो को देखती है और वो कहती है कि क्या तुम उससे नफरत करते हो। तो यूटा कहता है हाँ, मेरे को उस पर घिन आ रही है एकदम। तो रिका यहाँ पे उससे वादा करती है कि वो उसके साथ मिलकर लड़ेगी। गेटो कहता है कि क्या बात है यूटा, कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके किसी को हील करना एक एडवांस रिवर्स कर्स टेक्निक है, इतनी जल्दी तुमने ये सीख ली। यहाँ पे गेटो कुछ सेंटीपीड की कर्सेस को भेजता है यूटा की ओर और रिका इधर एक कर्स स्पीच मेगाफोन बना देती है जिसके ऊपर इनुमाकी क्लैन का मार्क लगा होता है। यूटा उसको हाथ में पकड़ता है और चिल्लाता है मरो। तो यहाँ पे सारे के सारे जो भी कर्सेस होते हैं वो मर जाते हैं और गेटो कहता है क्या बात है, यूटा ने कर्स स्पीच का इस्तेमाल करना सीख लिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर। यूटा को रियलाइज होता है कि कर्स स्पीच की मदद से जो एनर्जी होती है वो चारों तरफ फैलने लग जाती है, जिस वजह से यहाँ पे उसको एहसास होता है कि टोगे के अंदर कितने ज्यादा स्किल्स है कि वो डायरेक्टली उसी टारगेट के ऊपर अपनी सारी एनर्जी लगा पाता है। गेटो जब देखता है कि रिका की पूरी फॉर्म कैसी है और कितनी ज्यादा ताकतवर है तो उसको और ज्यादा मन करता है उसको एब्जॉर्ब करने का, लेकिन यूटा उसको धमकी देता है कि उसकी ऐसी तैसी कर देगा। दूसरे यहाँ पे हमें टोक्यो का सीन दिखाया जाता है और इधर सारे के सारे सॉर्सरर्स मिलके यहाँ पे इन कर्सेस से निपटने की कोशिश कर रहे होते हैं। मे इधर अपने 50वें कर्स को खत्म करती है, उसको बोनस चाहिए होता है। इचिची इधर मिमिको और नानाको को संभाल रहा होता है और ये लोग अपनी स्टोरी बताने लग जाते हैं कि कैसे गेटो ने उसको इन दोनों को बचपन में बचाया था। लेकिन तभी यहाँ पे मेगुएल और गोजो लड़ते हुए इधर आ जाते हैं। गोजो इधर मेगुएल की रोप का एक और हिस्सा खत्म करके रख देता है और गोजो मन में यही सोचता है कि इस रोप की वजह से ही उसकी इन्फिनिटी टेक्निक सही से काम नहीं कर पा रही और मेगुएल मन में ये सोचता है कि उसकी आधी रोप तो खत्म ही हो चुकी है, वो कितनी देर तक ये कर पाएगा। वो यहाँ पे गोजो से कहता है तुम्हें पता है हमारे देश में ये रस्सी बनाने के लिए कितना समय लगता है। तो गोजो कहता है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जब वो उसके ऊपर अटैक करता है तो गोजो से इजीली बचता है, जिस वजह से यहाँ पे उसकी टेक्निक रिवील हो जाती है। मेगुएल को यहाँ पे गोजो की टेक्निक समझ आ चुकी होती है कि वो अपनी आंखों की मदद से यहाँ पे स्पेस टाइम को कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके मैनिपुलेट कर पा रहा है। यहाँ पे डॉक्टर एरी जख्मी लोगों को देख रही होती है और दूसरी ओर हमें यहाँ पे फिर से जुजुत्सु हाई का सीन दिखाया जाता है। गेटो कहता है कि तुम्हें जो गुस्सा आ रहा है उससे तुम्हारी पूरी बॉडी के अंदर कर्स एनर्जी भर चुकी होगी। यहाँ पे उसके कर्स उसको एक 3 पार्ट स्टाफ देते हैं जिससे कि वो यूटा के साथ लड़ सके। यहाँ पे यूटा रिको को अपने साथ रहने के लिए कहता है और ये दोनों के दोनों साथ आगे बढ़ते हैं और गेटो यहाँ पे ये कहता है कि तुम्हें पता है कि इंसान फूड चेन में सबसे ज्यादा ऊपर है, तब भी उन्होंने अपने से ज्यादा ताकतवर चीजों को इन्वेंट कर रखा है जो कि है भगवान। वो यूटा को बताता है कि ये बंदर जब भी अपने सामने किसी बेहतर को देखते हैं तो उसको इग्नोर ही कर देते हैं। यूटा यहाँ पे गेटो को कहता है कि तुम बिल्कुल बच्चे की तरह बात कर रहे हो क्योंकि तुम खुद भगवान बनना चाहते हो जबकि ऐसा कुछ हो नहीं सकता। गेटो कहता है मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ चुनिंदा लोग होंगे। मैं थक चुका हूँ ऐसे कमजोर लोगों को एक साथ मिलकर लड़ते हुए देखते हुए। जब यहाँ पे यूटा गेटो के ऊपर अटैक करता है तो गेटो देखता है कि अब यूटा पहले से काफी ज्यादा फुर्तीला हो चुका होता है, लेकिन यहाँ पे गेटो उसकी कटाना को तोड़ देता है और वो
गेटो कहता है कि देखा, यही तुम्हारी गलती थी कि तुमने एक बार में इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी अपनी कटाना के अंदर डाल दी जितना तुम संभाल भी नहीं सकते। लेकिन तब भी यहाँ पे यूटा भाई गेटो के मुंह पे आके पंच देके मारता है, जिससे कि भाई गेटो तो नीचे गिर जाता है और काफी ज्यादा इंप्रेस भी हो जाता है। यूटा ये कहता है कि मेरे को तुम्हारा कोई मकसद समझ नहीं आ रहा है, बस मुझे इतना पता है कि मेरे को अपने दोस्तों को बचाने के लिए क्या करना है, जो कि है तुम्हें मारना। गेटो इधर यूटा को बताता है कि ऐसे सिर्फ 4 लोग हैं जिनको स्पेशल ग्रेड का टाइटल मिला है और ऐसे 14 कर्सेस है, तो अब मैं उनमें से एक स्पेशल ग्रेड को बुलाने वाला हूँ और उसके अंदर अपने 4461 कर्सेस की एनर्जी डालने वाला हूँ। यहाँ पे अटैक करने से पहले गेटो बोलता है कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन सुप्रीम आर्ट मेल स्टॉर्म। तो यहाँ पे दूसरी ओर हमें क्योटो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नानामी आ चुका होता है और एक कर्स होता है जिसने काफी सॉर्सरर्स को मार गिराया होता है, तो नानामी उस कर्स की बैंड बजाता है अपने 7:3 के रेशियो से। दूसरी ओर यहाँ पे क्योटो जुजुत्सु स्कूल के स्टूडेंट्स कर्सेस से निपट रहे होते हैं क्योंकि टोडो भी काफी जल्दी में होता है क्योंकि उसे अपना टाकाडा का शो देखना होता है, लाइव हॉलिडे स्पेशल, तो वो जल्दी जल्दी इन सबको निपटा रहा होता है। यहाँ पे हमें फिर से जुजुत्सु हाई का सीन दिखाया जाता है। यूटा इधर अपने बचपन का सीन याद करता है कि कैसे वो और रीका दोनों बच्चे थे लेकिन फिर भी उनका प्यार बिल्कुल सच्चा था। यूटा इधर रीका को थैंक्स कहता है कि उसने पिछले 6 साल से उसकी मदद की, उसको बचा के रखा, उससे प्यार किया, लेकिन अब वो चाहता है कि आखिरी बार वो रीका की पावर का इस्तेमाल करे गेटो को रोकने के लिए और उसके बदले वो उसको अपना दिल दे देगा। यानी कि बेसिकली वो उससे अपनी पूरी बॉडी देने के लिए तैयार होता है सिर्फ और सिर्फ एक बार उसकी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए, जिसके बाद आपको पता ही होगा अगर आपने चेनसो मैन देखी है तो ऐसे ही ये सही चीजें काम करती है। इसके बाद रीका की पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के बाद यूटा मर जाएगा। वो से ये कहता है कि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करता है और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ऑफ स्क्रीन ये दोनों किस करते हैं। इससे यहाँ पे रीका अपनी फुल पावर में आ चुकी होती है और गेटो भी समझ जाता है कि यूटा ने ऐसा इसलिए किया है जिससे कि वो रीका की पूरी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल कर सके। वो उसको वुमनाइजर कहता है, एक ऐसा इंसान जो कि लड़कियों का फायदा उठाता है, लेकिन यूटा यही कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, हमारा प्यार बिल्कुल सच्चा है। यहाँ पे रीका की एनर्जी गेटो के मेल स्टॉर्म कर्स को भी ओवर पावर कर देती है जिससे कि आधा कैंपस तो तबाह हो चुका होता है। गेटो यहाँ पे उड़ जाता है, भाई उसका एक हाथ भी टूट जाता है जिससे रीका की पावर से और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। जब वो यहाँ पे नीचे बैठा होता है तो गोजो उसके पास आता है और वो उससे पूछता है कि क्या उसकी फैमिली सेफ है, तो गोजो ये कहता है कि हेंचमैन तो भाग निकले। गेटो गोजो से कहता है कि तुम काफी चालाक हो, तुमने टोगे और पांडो को भेजा क्योंकि तुम्हें पता था कि वो हार जाएंगे, मैं उनको हरा दूंगा, जिससे कि यूटा को गुस्सा आ जाए और वो लड़ना शुरू करे, क्यों है ना। तो गोजो कहता है कि नहीं, वैसे ऐसा नहीं है, मेरे को तुम्हारे ऊपर भरोसा था गेटो कि तुम बेफालतू में जवान सॉर्सरर्स की जान नहीं लोगे। गेटो याद करता है कि जुजुत्सु हाई में गोजो और गेटो काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब शायद इन दोनों के बीच में ट्रस्ट नहीं है। यहाँ पे गोजो यूटा का आईडी कार्ड उसको वापस दे देता है जिससे गोजो को समझ आ जाता है कि एलिमेंट्री स्कूल वाला जो कर्स था उसके पीछे भी यहाँ पे गेटो का ही हाथ था। गोजो यहाँ पे उससे उसके आखिरी शब्द पूछता है तो गेटो से बताता है कि भले ही वो सारे इंसानों से नफरत करता है जिनको वो बंदर कहता है, लेकिन उसे कभी भी जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट से नफरत नहीं हुई। यहाँ पे गोजो गेटो के पास आता है और उसको कुछ ऐसे शब्द कहता है जो कि हमें नहीं बताए जाते, जिससे सुन के यहाँ पे गेटो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो गोजो से यही कहता है कि चलो कम से कम मैं उसके ऊपर कुछ कर्सेस तो मार सका। यूटा को यहाँ पे होश आता है, माकी पांडा और टोगे उसके पास ही होते हैं और वो इन सबसे पूछता है कि तुम सब कैसे हो। यहाँ पे पांडा का हाथ अभी पूरी तरह से हील नहीं हुआ होता, लेकिन वो यही याद दिलाता है कि चिंता मत करो, वो इंसानों की तरह नहीं है, वो ठीक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे पांडा यूटा का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी जान बचाई। तभी यहाँ पे रीका यूटा को बुलाने लगती है। यूटा इधर इन सबको बताता है कि उसने रीका की पावर का इस्तेमाल करने के बदले खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, जिससे यहाँ पे माकी को काफी गुस्सा आता है क्योंकि अब यार यूटा मर जाएगा। इससे पहले कि ये आगे बात कर पाए तभी ये कर्स फिर से 10 साल वाली रीका बन जाती है, जो कपड़े उसने उस दिन पहन रखे थे वैसे ही वो होती है। यहाँ पे गोजो आता है ताली बजाता हुआ और ये सब लोग पहली बार देखते हैं कि गोजो बिना ब्लाइंड फोल्ड के कैसा लगता है। गोजो बताता है कि उसने यूटा की पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी ईजीची के थ्रू और इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला था कि रीका और यूटा की फैमिली बैकग्राउंड्स क्या क्या है। रीका की कोई फैमिली हिस्ट्री में जुजुत्सु सॉर्सरर नहीं है, ना ही कोई कर्स यूजर है, लेकिन अगर बात करें यूटा की तो ऐसा लगता है कि यूटा सुगावारा मिचिजाने का डिसेंडेंट है, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो साटोरू गोजो का ही दूर का रिश्तेदार है। यूटा को इसका मतलब समझ नहीं आता तो माकी बताती है कि मिचिजाने जापान के 3 बड़े सॉर्सरर्स में से एक है। गोजो यहाँ पे यूटा की थ्योरी को भी कंफर्म करता है कि रीका ने यूटा के ऊपर कोई कर्स नहीं डाला था, बल्कि यूटा ने रीका के ऊपर कर्स डाला था। जिस दिन यहाँ पे रीका की डेथ हुई थी तो उसने पूरे दिल और जान से ये चाहा था कि रीका ना मरे, वो जिंदा रहे बिल्कुल, जिस वजह से यहाँ पे रीका की आत्मा के साथ उसका एक बॉन्ड बन चुका था जब वो 10 साल की थी। गोजो बताता है कि तुमने वो कर्स बनाया था और अब तुमने वो कर्स कैंसिल कर दिया है। अब जब तक रीका अपना बदला लेने के लिए तुम्हारे पास वापस नहीं आएगी तब तक सब कुछ सही रहेगा। यूटा यहाँ पे रीका से माफी मांगता है कि उसने उसको कर्स किया और उसके पास जितने भी लोगों को यहाँ पे नुकसान पहुंचा है, जो भी लोग हर्ट हुए उनके लिए भी वो माफी मांगता है। साथ ही साथ गेटो के अटैक में जितने लोग मारे गए उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद के ऊपर ही लेता है। रीका इधर यूटा को थैंक्स कहती है कि इसी वजह से वो 6 और साल उसके साथ रह पाई और वो कर्स बन के उसके साथ इतनी ज्यादा खुश थी, वो
बता नहीं सकती, इतना तो शायद वो जिंदा होकर भी नहीं रह पाती। वो उससे अलविदा कहती है और वो ये कहती है कि तुम्हें मरने की इतनी जल्दी नहीं है, तुम जिंदा रहो। यहाँ पे रीका की स्पिरिट इधर से चली जाती है और थोड़े समय बाद जब यहाँ पे बर्फ गिर चुकी होती है तो गोजो इधर यूटा को बताता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी वजह से गेटो ने वो अटैक नहीं किया, फिर चाहे तुम होते या नहीं होते वो वैसे भी स्कूल को तबाह कर देता। और वो यहाँ पे उसकी आईडी वापस देता है। यूटा गोजो को थैंक यू कहता है ये आईडी ढूंढने के लिए, और वो कहता है कि हाँ मेरे एक बेस्ट फ्रेंड ने इस आईडी को ढूंढा था, मतलब हुआ करता था बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे माकी यूटा को बुलाती है और हमें दिखाया जाता है कि यूटा ने वो रिंग अभी भी पहन रखी होती है। यूटा स्माइल करता है और अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूटा इधर मिगुएल के साथ एक अफ्रीकन सिटी में मील एंजॉय कर रहा होता है। मिगुएल उसे बताता है कि ये लोग एक रोयको नाम का मैजिक स्पाइस यूज करते हैं इन डिशेस को टेस्टी बनाने के लिए, और ये केन्या में ही बनता है, ठीक है ना। मिगुएल यूटा से पूछता है कि क्या वो सच में घर चलेगा, तो यूटा कहता है हाँ। वो कहता है ठीक है फिर चलो अच्छा है। तभी यहाँ पे गोजो आता है और यूटा भी सरप्राइज हो जाता है गोजो को देख के, और गोजो कहता है कि हे क्या बात है इतने समय बाद। तो दोस्तों ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी यार, मतलब काफी टाइम से काफी लोग बोल रहे थे इस मूवी को कवर करने का, फाइनली ये मूवी कवर हो गई है। 1 पार्ट में ही बनी है, ठीक है ना, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।